देखिए क्वेश्चन था हमारा I इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 2 minus x square. Then which of the following is true? तो आपसे बोल रहा है then which of the following is true? देखिए फर्स्ट है 5/6 से। वैसे तुम्हें रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है, मुझे तुम लोगों को तुम अच्छा ही करोगे, टर्म 1 पूरे में से पूरे ही लाओगे, लेकिन कुछ बच्चों की इच्छा है कि सर रिवीजन करा दें, चलो करा दें। I is less than 5/4, थर्ड I is less than 5/6 और फोर्थ है I is greater than 5/4। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो भाई देखिए हमें करना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सोच के निकालना ही है, और क्या करना है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए कोशिश करते हैं इसमें। तो सबसे पहले 2 - x स्क्वायर, इसके बारे में 5/4 फॉर्म में आंसर दे रहा है। आंसर भी किस फॉर्म में दे रहा है, 5/4 फॉर्म में दे रहा है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट 2 - x स्क्वायर। देखिए अगर मैं एक बात करूं, एक सिंपल सी बात, x किससे किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है या नहीं है, ये बताओ। 0 से 1 के बीच में, यस सर। तो मुझे बताओ अगर 0 से 1 के बीच में है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, ध्यान देना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 - x स्क्वायर बड़ा होगा। 2 - x स्क्वायर बड़ा होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, एक ही चीज माइनस हो रही है। अगर अंडर रूट ले लूं तो भी ठीक है, यस सर, तो यस सर। ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। रेसिप्रोकल करते ही क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब मेरा ये आइडिया कैसे आया था कि ये लेना है, क्योंकि आंसर में 5/4 5/6 इस फॉर्म में दे रखे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि साइन इनवर्स या टेन इनवर्स का कोई फॉर्मूला बन जाए। यस। अब देखिए यहाँ पर, अब ये अगर ये है तो 0 से 1, समझ रहे हो, एरिया भी ज्यादा लेगा ही, तो ये तो आई हो गया। आई इज ग्रेटर देन 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट, यह आ गया, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई फॉर्मूला बन गया क्या, dx अपॉन अंडर रूट a Yes, स्क्वायर sir. माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x बाय एक्स अपॉन बिल्कुल, देखिए तो ये आ गया 0 से 1, तो हमने लिया साइन इनवर्स 1/√2 अपर लिमिट माइनस साइन इनवर्स 0। अब सब लोग इस बारे में फैमिलियर है, साइन इनवर्स 5/4 5/4 होता है। क्लियर है मेरी बात, नहीं है बोलिए। क्लियर है। यस सर। चलिए नोट करिए। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे आपको शो करना है, शो दैट जीरो टू 1/2 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n लेस देन इक्वल टू 5/6। इसे ये शो करना है, इंपॉर्टेंट है, एक दो बार जेई मेन में पकड़ा गया है क्वेश्चन इसमें से, तो इसलिए मैं करा दिया आपको। अब देखिए 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से 1/2 ये आ रहा है। देखिए x, सॉरी लिमिट आपको मुझे लगता है ठीक है, 0 से 1/2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर नंबर जो आ रहा है 0 से 1 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ। अरे नंबर तो 0 से 1 के बीच में ही है ना, यस सर तो अगर नंबर sir. 0 से 1 1/2 के बीच में है। 1/2 बाय 2 में, कोई बात नहीं, 0 से 1 भी एक ही बात है, बच्चे समझ जाते हैं, इसलिए लिखा है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 सबसे बड़ा होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 2n उससे छोटा होगा, और फिर सबसे छोटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, सॉरी x1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और एक ठीक है सर। क्लियर है ये स्टेप Yes, sir. बेटा? Yes, sir. क्योंकि n 1 से बड़ा है तो ये x स्क्वायर होगा या x4 होगा या x6 होगा। कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच में होता है, जैसे 0.1 ले लिया, तो 0.1 सबसे बड़ा नंबर होता है, फिर 0.1 का स्क्वायर होता है, फिर 0.1 का क्यूब। समझ रहे हैं? यही ऑर्डर चलता है। यही चलता है सर। तो सर फिर 1 के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए था? बेटा 1 में से ये कुछ गायब हो रहा है, 1 में से ये कम हो रहा है, तो 1 ही तो बड़ा होगा। इक्वल टू यहाँ। देखो ऐसा होता है, कभी भी ऐसा लिखा जाए, कभी भी ऐसा लिखा है जैसे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट को आप सही कहोगे कि गलत कहोगे? सही कहेंगे सर। प्रज्वल, आपका क्वेश्चन क्या था प्रज्वल? प्रज्वल, प्रज्वल आपके अकॉर्डिंग तो गलत हो गया ये स्टेटमेंट, गलत हुआ नहीं हुआ? प्रज्वल, अगर दोनों में से कोई एक भी करेक्ट होता है तो उस स्टेटमेंट को करेक्ट माना जाता है। समझ रहे हो? ठीक है सर। तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाला करेक्ट है। अगर मैं अंडर रूट भी ले लेता हूँ तो भी ये रिलेशन करेक्ट ही होगा। ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चा? रिवर्स। Change to बिल्कुल सही, रिवर्स हो जाएगा। अब ये कर्व इस रीजन में है, तो अब 0 से जो 1/2 तक हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया भी उसी ऑर्डर में कवर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? dx का x हो गया 0 से 1/2। इसका करने की जरूरत ही नहीं है, आई मान लो। इसका आप जानते हो क्या होता है? बोलिए। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin तो ये तो हो गया 1/2 माइनस 0 1/2। ये साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 0। तो आपका आ गया 1/2 आई, और साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? पाई/6। यही प्रूव करना था आपको। बोलिए, किसी को कोई डाउट है बताइए। no, sir. No, sir. देखिए, एक है हमारा टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबने टॉपिक रिवाइज कर रखा होगा, वो जो वीडियो मैंने भेजा था। Yes, sir. हेमंत और इंदर पढ़ के आए हो ना आप लोग? Yes, sir. ठीक है। देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बोर्ड में आपके कहीं नहीं है दूर दूर तक, लेकिन इससे क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर जैसे प्रॉपर्टीज में आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, 0 से एनटी, 0 से एनटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या लिख देते हैं? एन ऑफ 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी इज द पीरियड। पीरियड ऑफ फंक्शन। टी क्या होना चाहिए? फंक्शन का पीरियड आपका होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ये Yes, sir. एन जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है, सर ऐसा कैसे? सबसे पहले मैं एक बार आपको, वीडियो में आपने देखा होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इनका पीरियड 2 पाई होता है। Yes, sir. और टेन एक्स और कॉट एक्स, पाई। पीरियड पाई होता है। अगर मैं यहाँ पर मॉड साइन एक्स ले लेता हूँ, मॉड कॉस एक्स ले लेता हूँ, Pi. मॉड पाई। टेन एक्स, ठीक है, सबका पाई हो जाता है। Yes, Yes, sir. sir. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड आपका क्या हो One. जाता है? 1। One. ये पुरानी यादें, वीडियो में सब कुछ था, इसीलिए मैंने वो वीडियो का लिंक आपको भेजा था। ठीक है। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूं, जैसे 0 से 100 पाई, 0 से 100 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। मेरी बात समझे? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ भाई? मॉड का मतलब क्या होता है? साइन का ग्राफ हम लोग जानते हैं, साइन ऐसे चलता है। परमानेंट। ऊपर आ जाएगा. ठीक है। तो मॉड क्या होता है? केवल ऊपर रहेगा। तो यानी मॉड का ग्राफ कुछ इस तरह से आपका चलेगा। तो ये 0, ये इस तरह से मॉड का ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है। ऐसे ये आखिरी सांसें भी इसने ऐसे ही लेनी है। तो यानी ये हो गया 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। ठीक है।
ये 99 पाई, या एक काम करिए ये 98, ये 99 पाई और ये 100 पाई, एक मैंने ऐसी एक्स्ट्रा बना दिया। तो इसका मतलब है 0 से 100 पाई तक का एरिया निकालिए, यानी मॉड साइन एक्स का। अब मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है तो आपसे क्या बोल रहा है, ये पूरा एरिया बताओ, यही तो बोल रहा है। यस तो सर। एक कॉमन सेंस वाली बात मेरे समझ में ये आती है यार, बार बार एक ही चीज कर रहे हो। देखो बार बार एक ही चीज का मतलब क्या है, ये एरिया भी उतना ही है जितना ये एरिया, ये सब एरिया बराबर ही तो है क्योंकि साइन एक्स का ही तो ग्राफ है। अब अगर सारे एरिए बराबर ही हैं, अगर सारे एरिए बराबर ही हैं, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम एक एरिया निकाल लें, उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। समझ गए भाई, मैंने एक एरिया निकाल लिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे एरिया सेम ही है ना बच्चा, ये समझ रहे हो। यस। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्योंकि पाई पीरियड था 0 से एन टी, तो एन आगे आ गया, ये 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है मेरी बात, नहीं क्लियर है बताइए। क्लियर है सर। यस सर। ठीक है? तो हम क्यों ऐसा करें कि भाई 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई, ऐसा क्यों करना, डायरेक्ट आप इस तरह से कर दीजिए तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई। जैसे अब इसके आगे करना होगा, बच्चा बोले सर इसके आगे कैसे करूं। चलो ये तो छोटा तो हो गया भाई, कम से कम 0 से पाई में तो आ गया। अब मॉड कैसे खोलते हैं, मॉड कैसे खोलते हैं आप जानते हो। 0 से पाई ये है, तो 0 से पाई में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर 0 से साइन में पाई पॉजिटिव है तो मॉड की क्या जरूरत। अब 100 ऐसा का ऐसे ही, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। यस सर। तो -100 ये हो गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो cos पाई इज -1 -1, तो ये हो गया 200 हो गया। क्लियर मेरी बात, नहीं क्लियर है। यस सर। Yes. यस सर। अब जैसे हमसे कोई बोलता है 0 से 1000 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है, तो अगर e लगा दो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी पीरियड 1 ही होता है। तो यानी प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने पढ़ी है 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो ये n ऑफ 0 से t एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर देखें 0 से 1000 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। यस लिख सकते हैं। Yes. 1000 को तुरंत आगे ले लिया। अब जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। Yes. तो देखिए 0 से 1, इसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और जब x 0 से 1 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। जीरो होती है सर। तो ये हो गया 1000 0 से 1 e की पावर x dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और यहाँ पर e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो 1000। 1000 ही। क्लियर है सबको। यस। देखिए हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी बना रखी है, इसको हम बात करते हैं। जैसे देखिए अगला आ जाता है हमारा a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो आपका आंसर हो जाता है n 0 से t एफ एक्स डी एक्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता ना। कुछ नहीं हुआ। देखिए आराम से, आराम से देखिए। देखिए जैसे एग्जांपल साइन पे ही ले लेता हूँ, साइन का एग्जांपल क्या होता है, साइन से हम फैमिलियर होते हैं तो हमें चीजें जल्दी समझ में आती है। ये हो गया 0, ये पाई, 2 पाई, चलो तो ये आ गया 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये 98 पाई, 99 पाई, 100 पाई, ये 1015 हो गया। अगर मैं आपसे ऐसा बोलता कि π/3 से π/3 प्लस 100 पाई,
देखिए यहाँ पर क्या बोला था मैंने, 0 से एक क्वेश्चन आपको लास्ट कराया था, 0 से 100 पाई, ठीक है। यहाँ 0 से 100 पाई कराया था, आप खुश थे। यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था हमने और 100 पाई तक का एरिया। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया कोई टेंशन नहीं है, ये बोल रहा है π/3 से। भाई आपको एरिया जो स्टार्ट करना है, कौन सा एरिया चाहिए, π/3 से स्टार्ट करो, समझ रहे हो। Yes, sir. और 100 पाई प्लस π/3, आप जरा ध्यान दो, आप जरा ध्यान दो, 100 पाई प्लस π/3 यहाँ होगा, तो जितना एरिया तुम यहाँ पर छोड़ रहे हो, इतना आगे कवर हो जाएगा। एरिया तुम छोड़ रहे हो वहां पे इतना ले भी तो ले रहे थे। Yes, sir. समझे नहीं समझे मेरी बात, Yes. समझ गए सर। सर समझ गए। समझे। जितना तुमने यहाँ पर आगे सरकाया उतना वहां भी तो आगे ले लिया तुमने, तो यानी Yes. एक ही बात है। इसको आप क्या कह सकते हो, 0 से 100 पाई कह सकते हो, और फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 100 आ गया जाता है, 0 से पाई मॉड sin x dx। क्लियर मेरी बात या नहीं क्लियर बताइए। इसका आंसर हम क्या लिख देते हैं, 200 लिख देते हैं। किसी को समस्या है तो बता दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। नहीं है? नो सर। चलिए अगला क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, mt से nt fx dx, ठीक है। n और m जो है वो इंटीजर है, पहले ही बोल देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा n माइनस m 0 से t fx dx। अब इसको भी समझाने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल ले लूँ, तो उससे क्या होता है, जल्दी समझ में आ जाता है और कोई बात नहीं। देखिए mt से nt जो है ये हो गया x, और सर जो बाकी केसेस में भी n इंटीजर ही था। बेटा यहाँ तो n तो इंटीजर ही है ना, ये 100, ठीक है, nt। ठीक है सर। चलिए अब देखिए, जैसे ये है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ठीक है। जैसे हमसे कोई बोल देता है कि 2 पाई से 5 पाई मॉड साइन एक्स का एरिया निकालो, तो बच्चा क्या सोचता है, ये 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई। समझ गए? अरे ऐसा ही हुआ ना। समझ अब मैंने Yes, प्रॉपर्टी sir. क्या लिखा है, आप 5 माइनस 3 0 से पाई तक का एरिया निकाल दो। 5 minus 2। अरे समझ गए ना, आप ये वाला एरिया निकाल दो और उसका कितना कर दो, 2 टाइम्स। समझ गए? अरे बोलो 3 टाइम्स कर दीजिए ना उसका। Yes. यस सर। अरे मेरे सारे बच्चे समझे नहीं समझे, बोलो। Yes, समझ गए सर। मॉड की कोई जरूरत नहीं है, तो साइन एक्स क्या होता है, इसका तो 100 आ जाता है, आप जानते ही हो। तो आपका आंसर क्या आ गया, 300 आ गया। एक मिनट, इसका आंसर 2 होता है, तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। क्लियर है। देखिए जो क्वेश्चन है, 0 से 16 π/3 मॉड साइन एक्स dx, इंगेज में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए 0 से 16 π/3 कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 16 π/3 क्या होता है, 5 पाई प्लस π/3 होता है, नहीं Yes. होता? बोलो। Yes, sir. तो इसको 0 से 5 पाई मॉड साइन एक्स dx प्लस 5 पाई से कहाँ पे चला गया, 5 पाई प्लस π/3। 5 पाई से 5 पाई प्लस 5 अब देखो इसमें तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, दोनों प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ तो कौन सी लग गई, 0 से nt, ये हो गया n ऑफ 0 से t हो जाएगा, ये तो मॉड साइन एक्स का पीरियड। Yes, sir. और यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ से a प्लस, अरे अरे ये तो सीधा सीधा है जितना। Sir, A plus NT. अरे इसमें nt की जरूरत भी नहीं है, तो वैसे ही सीधा है भाई। जितना 5 पाई से 5 पाई प्लस π/3, तो ये तो किसके बराबर होगा, 0 से π/3 के बराबर ही हुआ ना। यस सर। अरे समझे नहीं समझे? समझ गए। समझ गए सर। तो ये तो 0 से π/3 के बराबर ही आ रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। जितना 5 पाई उधर बढ़ाया उधर भी तो उतना ही आगे बढ़ा दिया। तो मॉड Yes, sir. साइन एक्स 0 से पाई मॉड साइन एक्स को आप इसका 2 होता है। हाँ जी 2 होता है मैंने कहा।
चलो वो तो होता है, 0 से π/3 में भी मॉड हट जाएगा, ये sin x dx हो जाएगा। अब ये तो 2 होता ही, ये कराया ही है आपको अभी। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, sin x का फिर माइनस cos x हो गया, जीरो से दूसरे 5 वाले का n आगे नहीं आया, बेटा 5 आया तो सही है आगे, दूसरे वाले का। दूसरे में n दिख कहाँ रहा है तेरे को, 0 से π/3 हो जाएगा ना ये तो। अभी मैं समझा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, cos π/3 माइनस cos 0, 10 माइनस ये हो गया 1/2 माइनस 1, तो 10 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 21/2। 21/2। देखो हुआ क्या इसमें, कई बच्चों को इसमें दिक्कत होगी तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए कई बच्चे बोलते नहीं है, प्रज्वल बोलता है, वेरी गुड प्रज्वल। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, आप क्या बोल रहे हो 5 पाई, बेटा यही तो बोल रहे हो। 5 पाई कहाँ पर है, यहाँ पे 5 पाई से 5 पाई प्लस π/3, इतना ही तो एरिया चाहते हो तुम लोग प्रज्वल। तो किसके बराबर होगा ये, 0 से π/3 के बराबर होगा नहीं होगा, सेम ही तो एरिया है वो, नहीं समझे। समझ गए। प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ तो प्रॉपर्टी नहीं लग रही कोई। अगला एक क्वेश्चन है, बड़ा एडवांस में आया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो करा ही देता हूँ, ठीक है। 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx अपॉन 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n की कोई वैल्यू दे रखी थी शायद उसने, तो मैंने, चलो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं थी, मैंने n ही लेके करा देता हूँ, ठीक है। अरे क्लियर है सबको। क्लियर है। Yes, sir. देखिए अगर इसमें बात करें तो हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होता है बोलिए, इसके। x माइनस फ्रैक्शन। Yes. तो ऊपर वाला हो गया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। और ये dx अपॉन नीचे आ रहा है 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, अलग अलग कर दिया तो ये x dx माइनस 0 से n, समझ रहे हैं। तो बेटा ये नीचे वाला Yes. जो है इसको भी दोनों के नीचे सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बताओ। कर सकते हैं। Yes. भैया ये तो सेम ही हो गया, खत्म करो इसको। तो आपका आ गया 0 से n, ये तो आंसर आ ही जाएगा ना, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे। कर लेंगे। Jeez. अरे इसका नीचे वाले का भी कोई प्रॉपर्टी लग गई क्या, जरा ध्यान दो, तो मुझे लग रहा है Yes, sir. Yes, sir. लग गई। Cham. बस ये थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए होता है। ये ये n तभी होगा ना जब ऊपर नीचे दोनों में लिमिट सेम ही होगी। हाँ जी, समझ रही हूँ, तभी होगा ना जब ऊपर नीचे दोनों में लिमिट सेम ही हाँ होगी। सेम होगा तभी तो कटेगा ना वो। जी सर। तो ये हो गया n²/2 नीचे n 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट, आप जानते हो फ्रैक्शनल पार्ट x ही बन जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर Yes. कितना हो जाएगा, 0। Yes. Yes. बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नीचे। Yes, sir. तो n/2 से ये, Sir. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n-1 हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। No, sir.